हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, बच्चा हमने इसके अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमारे लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं जहां हम देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैसे कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं और फिनांसिंग एक्टिविटी से हम कैसे करते हैं। बच्चा ऑपरेटिंग से हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में सीख लिया था। आज हमारी टर्न रहेगी बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इसमें एक्सक्लूड करते हैं, क्या कैश इनफ्लो होता है, क्या कैश आउटफ्लो होता है। ये बच्चा जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ किया था वहाँ सीख लिया था। बेसिकली आपको पता ही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो आपको पता ही है बच्चे, ये हम ऑलरेडी अपना कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं तो बेसिकली जो आपकी परचेज आएगी, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट्स कह लो, लॉन्ग टर्म कह लो या फिर फिक्स्ड एसेट्स कह लो। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारे टेंजिबल नॉन टेंजिबल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी सेल से हमें कुछ मिल रहा है तो सेल से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज की है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर आपने परचेज़ की है तो आपने पैसा दिया होगा तो आउटफ्लो हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने उसे सेल कर दिया अपनी इन्वेस्टमेंट्स को तो उससे हमें क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये ही बेसिकली हमारी फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट रहती है। साथ ही साथ अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमारे, ठीक है, और आपका एक डिविडेंड, ये हम ऑलरेडी अपना कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर ये दोनों चीज़ें रिसीव्ड होती हैं तो ये क्या रहेंगी बच्चा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये भी हमारा क्या रहेगा, इनफ्लो। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ हमारी रहती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये आउटफ्लो है तो हम इसे माइनस करेंगे, इनफ्लो है तो प्लस करेंगे, आउटफ्लो है तो माइनस, इनफ्लो है तो प्लस, इनफ्लो प्लस, इनफ्लो प्लस। तो नेट हमारी जो भी यहाँ पे XYZ फिगर आएगी वो बन जाएगी बच्चा कैश। अगर आपका बेसिकली मैं कह रही हूँ यूज्ड हो गया है, बेसिकली माइनस में अगर ये फिगर आती है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर नहीं होता है प्लस में फिगर आती है तो कैश अराइजेज कह लो या फिर कैश इनफ्लो कह लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो कह लो खाली चाहे। ठीक है, अगर नेगेटिव आएगी तो बच्चा यूज्ड हुआ है हमारा कैश, मतलब हमारे आउटफ्लो ज़्यादा है हमारे इनफ्लो से। अगर ये चीज़ हमारी फिगर प्लस में आती है तो बेसिकली हमारे पास कैश फ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारे पास पैसा आया है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। फिक्स्ड एसेट्स में आपको कोई भी नाम दे सकता है, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, 2, 3, 4 जितने भी वो चाहे उतने आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स गिवन होंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड हमारा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा हमें कैलकुलेट करना है अपना कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो हम उसको कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू करके देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास है परचेज ऑफ फर्नीचर है, सेल ऑफ पेटेंट्स है। देखिए, परचेज ऑफ फर्नीचर बेसिकली ये हमारा क्या हो गया बच्चा, हमने परचेज किया है। ठीक है, तो नेगेटिव फिगर हो गई। सेल ऑफ पेटेंट्स, ठीक है, अगर हमने पेटेंट्स को सेल किया है तो ये आपकी प्लस में आ गई फिगर। ठीक है, देन है हमारा सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हमने सेल की है तो ये भी प्लस की फिगर हो गई हमारी, दैट इज़ 2,50,000। डिविडेंड रिसीव है हमारा 20,000 का। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है बच्चा, 10,000 का। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है बच्चा, 50,000 की। तो अगर हम बोले अब आपको कैलकुलेट करने को, आपके पास सारे आउटफ्लो है सारे इनफ्लो है तो कैलकुलेट कर लीजिए। 2 लाख प्लस 50 दैट इज़ 3 लाख, 3 लाख तो टोटल बच्चा हमारा आउटफ्लो हो गया। अब इनफ्लो देख लेते हैं। 1 लाख प्लस 2 लाख दैट इज़ 3, 4 लाख, 430 का हमारा इनफ्लो हो गया। ठीक है, आउटफ्लो कितने का था, 3 लाख का। तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ गया बच्चा, 1,30,000।
डन। तो इस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना बिल्कुल ईजी सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चा, इनफ्लो आपने देख लिया, आउटफ्लो देख लिया, टोटल आउटफ्लो और टोटल इनफ्लो को जब आपने कंपैरिजन करा तो आपको दिख गया भाई आपको कैश इनफ्लो हो रहा है, सॉरी कैश फ्लो हो रहा है फर्म में। ठीक है, कितना कैश इनफ्लो है कितना कैश आउटफ्लो है, दोनों को प्लस माइनस जब किया टोटल आया तो या तो आपका कैश यूज हुआ है, अगर माइनस में फिगर आ रही है तो कैश यूज़ किया मीन्स आपने परचेज ज़्यादा की है आपकी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को, और जबकि उसको सेल कम किया है। अगर वो चीज़ पॉजिटिव में आ रही है मीन्स आपको सेल करने से उनसे ज़्यादा पैसा मिला है। डन। तो इस तरीके से बच्चा हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बच्चा हमें जब दिक्कत आती है जब आपको कोई मिसिंग फिगर कैलकुलेट करनी पड़ जाए, कोई भी मिसिंग फिगर आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो वो इस तरीके से बच्चा हमारी रहती है। हम यहाँ से कैलकुलेट करके देखेंगे। देखिए आपके पास मशीनरी दे रखी है, ठीक है, आपके पास बैलेंसिंग फिगर नहीं बता वो क्या निकालनी है। आपने जब सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ा आपको लगा भी कुछ ना कुछ तो यहाँ से मिसिंग है और वही चीज़ फिर आपकी यहाँ पे यूज़ होएगी। तो देखिए जैसे मशीनरी है आपके पास 21 की फिगर भी गिवन है, 22 की फिगर भी गिवन है। 21 में बच्चा वो 2 लाख थी, 22 में वो 2,30,000 थी, मीन्स ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ 2 लाख हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ बच्चा 230 हुआ। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, आपने भाई 2 लाख रुपए की मशीनरी थी 1 अप्रैल को, 31 मार्च को 2,30,000 हो गई। आप सोचोगे कि मैंने तो 30,000 रुपये की मशीनरी परचेज कर ली, नहीं। अगर आपके पास नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मीन्स आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो चीज़ हमारी यूज़ होगी। देखिए ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग ऑफ ₹80,000 वॉज परचेज। वो बोल रहे हैं कि एक साल में मतलब जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का टाइम आया उसमें हमने एक मशीनरी परचेज की कितने की बच्चा 80,000 रुपये की। अब देखिए ऊपर को अगर सिर्फ 2 फिगर गिवन होते तो आपने क्या सोचा कि 30,000 रुपये की मशीनरी परचेज कर ली, बट नीचे गिवन है कि 80,000 रुपये की मशीनरी परचेज की थी ड्यूरिंग द ईयर, फिर कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे है। देन देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अमाउंटेड टू 5,000। ठीक है, जब आपने कोई मशीनरी सेल की बेसिकली तो उस पर आपको लॉस हुआ है बच्चा 5,000 रुपये का। ठीक है, देन डेप्रिसिएशन ऑफ ₹15,000 इज चार्ज ऑन मशीनरी। आपने मशीनरी के ऊपर 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो बेसिकली बच्चा हम यहाँ पे अपने 2 अकाउंट्स बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और साथ ही साथ हम अपना डेप्रिसिएशन तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन भी इसी तरीके से गिवन हो तो उसको भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो हम उसको भी बनाते हैं। अब इसके बाद हम वही वाला एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। आपको पता है मशीनरी क्या है बच्चा, आपकी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है मीन्स टू बैलेंस BD। कितने का बैलेंस है बच्चा, सबसे पहले आपके पास 2 लाख रुपए का। ठीक है, ये हमें गिवन है। यहाँ पे बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है बच्चा 230 का। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। डेप्रिसिएशन गिवन है मीन्स आपने मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया बच्चा 15,000 रुपये का। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन गिवन है लॉस, अगर आपको लॉस हुआ है बाय लॉस, कितने का लॉस हुआ है बच्चा 5,000 का। ठीक है, इसने बोला ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी और कॉस्टिंग 80,000 वॉज परचेज, मीन्स आपने परचेज की है तो टू बैंक अकाउंट क्या किया है बच्चे, ये हमने परचेज की है कितने की 80,000 की। ठीक है, अब देखते हैं हम बैलेंसिंग फिगर क्या निकलती है हमारी। यहाँ पे बच्चा हमारा टोटल बन रहा है 280। ठीक है, यहाँ पे अब आपका 280 आएगा। ठीक है, देखिए 230 है, 15 + 5 20 तो 250, दैट इज़ 30,000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या निकली बच्चा, और कोई चीज़ तो निकली नहीं, तो ये निकलेगी आपने जो सेल की है बाय बैंक अकाउंट। सेल मीन्स जो इस मशीनरी पे हमें लॉस हुआ है 5,000 वो बच्चा हमने 30,000 रुपये में सेल की थी। अब आपको सेल वैल्यू गिवन नहीं थी और यही सेल वैल्यू हमारी प्रोसीड्स बनेगी। जो हमारी मशीनरी से पैसा आया, जो इनफ्लो आया वो कहाँ से आया, यहीं से तो निकला नहीं है इनफ्लो। तो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग फिगर बच्चा कई बार निकालनी पड़ सकती है। तो इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना है अच्छे से और उसके बेस पे हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो देखिए यहाँ से जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली, अगर मैं यही क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन कर लेती हूँ कि इसमें ये और टर्म ऐड हो जाती, तो देखिए सेल कितने की हुई मशीनरी 30,000 रुपये की, परचेज कितने की थी बच्चा
80,000 रुपये की, ठीक है। तो आउटफ्लो कितने का हुआ था? 80,000 का। इनफ्लो कितने का हुआ बच्चा? 30,000 का। तो अब आपका क्या निकला? बेसिकली यहाँ से माइनस कर देंगे हम 130 प्लस 30 160, 160 में से 80 करा, दैट इज़ 80,000। मीन्स हमें कितना फ़्लो आया है बच्चा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से? 80,000 का फ़्लो निकला है, ठीक है। अगर इस तरीके से नॉर्मल सिंपल फिगर्स गिवन है तो आपको सेल गिवन है, परचेज गिवन है, हो गया आपका काम। बट अगर इस तरीके से गिवन है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपको इस तरीके से कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेल या परचेज हमारी आ जाएगी वहाँ से। डन है बच्चा? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना होगा, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ध्यान से एनालाइज करके तभी क्वेश्चंस को आगे करिएगा। डन। बाय चांस जैसे यहाँ पे आपको गिवन होती, जो ये फिगर है मशीनरी की, अपोजिट गिवन होती, ठीक है। 2 लाख हमारा इस ईयर में गिवन होता, 230 हमारा उसमें गिवन होता, और इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं होता, तो बेसिकली आप यहाँ से क्या हो जाता, आपका डेप्रिसिएशन निकल आता कि भाई 230 की थी, अब वो 2 लाख की रह गई है। पहले वो 230 की थी, अब वो 2 लाख की रह गई, तो बेसिकली 30,000 है वो हमारा डेप्रिसिएशन रहेगा मशीनरी के ऊपर, ठीक है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है एक्स्ट्रा वाली, लॉस, परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन वाली। डन। तो इस तरीके से फिगर्स को एनालाइज करना बच्चा ज़रूरी है, ठीक है। कई बार जैसे आपको ऐसे ही गिवन होगी, गुडविल गिवन दे दी, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपको दे दी 20,000 है, ठीक है, करंट ईयर में दे दी 15,000 है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलेगी 5,000 की गुडविल आपने राइट ऑफ की है। डन। तो ऐसे बच्चा हमें क्वेश्चंस को करना होता है। अब हम देख लेते हैं बच्चा एक क्वेश्चंस जो मैं आपको बोल रही थी कि किस तरीके से उसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। तो देखिए बच्चा, कई बार इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन है, हमारी बुक के अंदर ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में बच्चा, यही सेम क्वेश्चन सीयूटी में एग्ज़ाम में बच्चा 22, 3, 4 जो भी एग्ज़ाम हुए पिछले 3 सालों में काफ़ी बार पूछा गया है। कई बार तो यही सेम फिगर्स रख के भी पूछा गया है, और 1-2 बार जस्ट फिगर्स को चेंज किया हुआ है और सेम क्वेश्चन हमारा बच्चा पूछा हुआ है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को बेसिकली यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालेंगे तो उसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमारे पास। मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दैट इज 50,000, देन मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2017 दैट इज 60। ओपनिंग बैलेंस गिवन है मशीनरी का, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, जैसे अभी क्वेश्चन हमने किया था सेम उस तरीके से। नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 1 अप्रैल 2016 25,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2017 15,000 है। मीन्स ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। डन। नीचे फिर एक लाइन में और इन्फॉर्मेशन गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹25,000, एक मशीनरी थी बच्चा साल में जिसकी कॉस्ट 25,000 रुपये थी, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था 15,000, वो हमने सेल कर दी है 13,000 रुपये में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन थी। नीचे आपको बोल दिया बच्चा, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन। ऊपर की इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कितना कैश फ्लो आया। तो ये सिमिलर क्वेश्चन बच्चा काफ़ी बार पूछा गया है, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम फिगर्स के साथ पूछा गया है, और कई बार जस्ट फिगर्स को चेंज कर दिया, जैसे 50,000 की जगह 80,000 कर दिया, 60 की जगह 70 कर दिया। मीन्स जो भी उनको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी उन्होंने जस्ट फिगर्स चेंज की, हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बेसिकली इसी तरीके से रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा ये हमारा रहता है। तो देखिए हम इसे यहीं से देख लेते हैं। देखिए, तो आपको 2 अकाउंट बच्चा बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन थी, मशीनरी की ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन थी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की गिवन थी, तो हमने वो दोनों लिखी। देखिए मशीनरी की हमने सबसे पहले लिखी बैलेंस बीडी 50,000, उधर हमने लिखा बैलेंस सीडी 60,000 रुपये, ठीक है। सेम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की लिखिए, बैलेंस बीडी कितना था बच्चा 25,000 रुपये था, बैलेंस सीडी कितना था 15,000। एक ऊपर हमें लाइन गिवन थी ना कि 15,000 की मशीनरी आपने कितने में सॉल्व की है, सॉरी 15,000 की मशीनरी थी, क्या था
25,000 की मशीनरी जिसके ऊपर 15,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। मीन्स अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी के साथ आप एडजस्ट कर देंगे, तो जब 15,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था बच्चा वो हमने लिख दिया यहाँ पे। मीन्स 25,000 का बैलेंस लास्ट में, 25,000 का ओपनिंग बैलेंस, 15,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 मशीनरी पे जो आपने सेल की, और 15,000 की बैलेंसिंग फिगर। तो जब इन तीनों फिगर्स को निकाला आपने, एडजस्ट किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ गई बच्चा वो आ गई आपकी कि इस साल में हमने कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करवाया है हमारी मशीनरी को। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर बेसिकली हमने कितना अपना प्रोवाइड करवाया डेप्रिसिएशन, दैट इज 5,000 रुपीज़। इस 5,000 का यूज़ बेसिकली कहाँ होगा बच्चा, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में निकालेंगे कि हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, ये वहाँ यूज़ होएगा। तो इसलिए आपको ये अकाउंट बनाना ज़रूरी था। डन। अब ये 5,000 हमने कल अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सीखा था ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर जब हम नॉन कैश आइटम्स को ऐड करते हैं तो वो कौन सी आइटम्स रहती है, जैसे डेप्रिसिएशन, तो ये वहाँ से आएगा। डन। अब ऊपर मशीनरी अकाउंट पे आ जाइए बच्चा। देखिए बैलेंस बीडी गिवन था, बैलेंस सीडी मैंने आपको बता दिया। कितने की मशीनरी सेल की थी हमने, 13,000 रुपये की इन्फॉर्मेशन गिवन थी ना हमें कि हमने मशीनरी कितने में सेल की है बच्चा। देखिए ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ऑफ ₹25,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 15,000 वॉज सोल्ड फॉर 13,000। 25,000 की मशीनरी थी बच्चा, 15,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था। कितने की वैल्यू बच गई उसकी, 10,000 रुपये की। 10,000 वाली मशीनरी आपने कितने में सेल करी है, 13,000 में। ठीक है, तो सेल कितने की हुई, 13,000 की। आपने लिख दिया क्रेडिट साइड में बाय कैश, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट 13,000। अब 3,000 रुपये का प्रॉफिट भी आया ना, प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, अपने डेबिट साइड में बाय टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट जो आया हमारा 3,000 रुपये का। ठीक है, जब आपने ये सारी फिगर्स लिखी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमने लिख दिया क्रेडिट साइड, जब ये पांचों फिगर्स लिखी बच्चा तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आई वो निकल के आई डेबिट साइड पे। अभी हमने जो क्वेश्चन करके देखा तो उसमें क्रेडिट साइड पे निकली थी, सेल ऑफ मशीनरी आया था, यहाँ पे बच्चा आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 35,000। तो हमने कौन सी फिगर निकाली यहाँ से, 35,000 की जो हमने मशीनरी परचेज की है। अब आपने मशीनरी परचेज कर ली 35,000 की। ठीक है, 35,000 की जब आपने मशीनरी परचेज की तो बेसिकली ये क्या होएगा, हमारा आउटफ्लो होएगा। इनफ्लो कितने का हुआ, जितने की हमने वो सेल की थी, दैट इज़ 13,000। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आया आपका 22,000 नेगेटिव। अब 22,000 नेगेटिव का मतलब है बच्चा आपने इन्वेस्ट किया है, आपका आउटफ्लो हुआ है, जो हमारा कैश यूज्ड हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो कितना हुआ है, 22,000 हुआ है। तो देखिए 22,000। इस तरीके से बच्चा हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे जब आपको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, सेल, परचेज, इस तरीके की फिगर्स गिवन है तो आपको उनको एनालाइज करना है और देखना है भी कैसे। अब आपको डायरेक्ट नहीं देखना था, ऊपर की मशीनरी की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी कि 50,000 थी, क्लोजिंग वैल्यू कितनी थी 60,000 थी, तो आप सोचो कि 10,000 की उसने मशीनरी परचेज कर ली और आपने उसको लिख दिया, दैट्स इट। नहीं, अब आप देखो ना, आपने 10,000 की मशीनरी अगर परचेज करी तो आप क्या यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालते और क्या लिख देते कि 10,000 यूज़ हुआ हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्योंकि हमने परचेज किया, बट कितना आया बच्चा, 22,000। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार हमें अकाउंट्स बना के कुछ बैलेंसिंग फिगर निकाल के अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को देखना पड़ता है कि इसमें टोटल कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हुआ है। क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एज इट इज़ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया काफ़ी बार आया हुआ है, एटलीस्ट 3, 4, 5 बार तो ये कम से कम आया हुआ है। 1-2 बार एग्जैक्ट आया जिसमें 22,000 ही आंसर निकलता है और 1-2 बार फिगर्स को चेंज करके हमारा आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वाला कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को बच्चा अच्छे से करना है। क्लियर है? तो बेसिकली ये था बच्चा हमारा कि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जो हमने लिया था जस्ट इसमें एक मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ा था। अभी जो हमने एग्जांपल करके देखा बच्चा, जो बुक से हमने देखा उसमें आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के भी देखना पड़ा कि भाई कितना डेप्रिसिएशन लगा और उस डेप्रिसिएशन को यूज़ करेंगे हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो बच्चा अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आपको घर से करने हैं। वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे बच्चा हमारे ये।
फर्स्ट है वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट परचेज ऑफ गुडविल क्या है आपको बताना है। सेकंड आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बताना है। अब देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे बच्चा, उन दोनों क्वेश्चंस के क्या आंसर थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज प्रेजेंटेड एज एन एडिशन टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बीइंग अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में जब आपने इंटरेस्ट पे किया उसको क्यों ऐड किया था, आप बताइए किस लिए किया था। क्योंकि वो एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम थी, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी। इंटरेस्ट पेड हमारा कहाँ जाएगा बच्चा, हमारी फिनांसिंग एक्टिविटी में, इसलिए हमने उसको ऐड करा था। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब आपको ये पता है क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, बट आपको ये नहीं पता कि वो क्यों ऐड करना है क्यों लेस करना है, वो कौन सी आइटम थी। तो ये भी बच्चा इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डन। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड था इफ प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर आर 50,000 एंड द बिल्स रिसीवेबल्स हैव डिक्रीज्ड बाय द 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। हमने किया था ना करंट एसेट्स वाला कंसेप्ट, अगर वो इंक्रीज डिक्रीज होती है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स बता दिया कितना हुआ बच्चा 50,000 का, और जो बिल्स रिसीवेबल थी वो डिक्रीज हो गई है 10,000 से। मीन्स प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को जब आपने कंपेयर करा तो डिक्रीज आई है हमारी 10,000 से। और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम क्या करते थे बच्चा, ऐड करते थे। तो देखिए आपको वही बताना था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आएगा, तो 50,000 में आपको 10,000 क्या करना था, प्लस करना था। आंसर बन गया बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 60,000। क्लियर है बच्चा, यहाँ पे डिक्रीज था तो हमने इसको ऐड करा, अगर हमारा यही इंक्रीज हो जाती हमारी तो हम इसको क्या कर देते बच्चा, डिडक्ट कर देते, तो हमारा आंसर चला था 40,000। क्लियर है। तो इस तरीके से ये दोनों हमारे क्वेश्चंस थे, और आज जो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किया वो आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चा हमारा बेसिकली एक कंसेप्ट बचा है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी। अब हमने ऑपरेटिंग से सीख लिया, इन्वेस्टिंग से सीख लिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे फिनांसिंग एक्टिविटी से हम कैसे कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं, और फिर उन तीनों को ही प्लस करके हमारा क्या निकल के आता है बच्चा, टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद वाला स्टेप हम देख लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही हम देख लेंगे कि कैसे करते हैं। डन। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।